कैसे हैं दोस्तों? कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से मैं अपनी क्लासेस ट्रिक टॉक क्लासेस मेरे साथ यानी आशीष पांडे के साथ एक बार फिर से आपके लिए वो टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी, और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर बार आया है और इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। इसमें वो सारी चीज़ें आपको एक निचोड़ मिलेगा जिसको आप एग्ज़ाम में जाएंगे और बिना कन्फ्यूज़न के आप उसको सही करके आएंगे। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ पहले तो एक जानकारी दे दूँ कि जो पेट का एग्ज़ाम होना था यूपी ट्रिपल एसएससी का, वो 20 अगस्त के बजाय 24 अगस्त को होगा। तो इसलिए 2-3 दिन और मिल गए हैं तैयारी के, तो करिए और लगे रहिए। आइए शुरू करते हैं क्लास। और ये क्लास जो है संविधान का है, संविधान की क्लास चलेगी, उसका एक पार्ट 1 समझिए है। कुल मिला के 10-12 पार्ट में संविधान आपका ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और सब आपको याद हो जाएगा सिर्फ इसको देख के। तो शुरू करते हैं क्लास को ज़्यादा बातें ना करते हुए। संविधान कैसे बना, ठीक है, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये है इस क्लास में बताया जाएगा आपको। देखिए, संविधान जो भारत का बना, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए कैबिनेट मिशन एक था। उसकी जो है संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसमें क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे और पैथेंस थे। ठीक है, क्रिप्स इसके हेड थे, ठीक है, और अलेक्जेंडर और पैथेंस, ये 3 लोगों की एक कमीशन आया वहाँ से, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया। वहाँ से आया कि हाँ भारत अब आज़ाद हो, जब भारत का जो आज़ादी की बात हो गई कि हाँ अभी 1947 में आज़ाद हो जाएगा, तो अब आगे चल के भारत जो है किस नियम से चलेगा, किस कानून से चलेगा, तो उसका अपना एक अलग संविधान होगा, वो ब्रिटिश रूल से तो चल नहीं पाएगा। तो उसको बनाने के लिए एक मिशन वहाँ से भेजा गया, ठीक है, जिसमें ये 3 लोग थे। नाम याद कर लीजिए, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। उसके बाद जब संविधान सभा एक बनाएगी तो उसमें ये निश्चित किया गया कि उसमें 389 लोग होंगे, 389 लोगों की सदस्यता होगी, इतने लोग उसमें सदस्य हो सकते हैं। तो अब आप एक चीज़ जानिए, आप ये जानिए कि जो ये 9 दिसंबर दिया हुआ है, 9 दिसंबर, ठीक, तो 9-2-11-2-13 ऐसे डेट याद करिए, 9-2-11-2-13, ठीक है। तो 9-2-11-2-13 ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेट हैं संविधान बनने के लिए। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। अब जैसे 4-5 लोग इकट्ठा हों किसी चीज़ के लिए, नियम बनाने के लिए इकट्ठा हों 4-5 लोग, तो भाई उसमें से ये हो कि अध्यक्षता कौन करेगा। अभी आज शुरू कर लेते हैं, किसी को आज अध्यक्ष बना देते हैं, फिर कल परमानेंट किसी को बना देंगे हमेशा के लिए, वही जब भी कभी मीटिंग होगी तो वही उसको लीड करेगा। तो यही पहली बार यहाँ पर भी हुआ 9 दिसंबर 1946 को, जब पहली बार इसकी मीटिंग हुई। कहाँ हुई? एक काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, ठीक है ना। जैसे कि आप देखते ही हैं कि जब मुलाकात होती है किसी से कॉलेज वगैरह में, तो पहली मुलाकात जो होती है अधिकतर पुस्तकालय लाइब्रेरी में ही होती है, फिर आगे चल के उस पर कानून पारित हो जाता है। बहुत लोगों का कानून पारित हो जाता है, बहुत लोगों का नहीं हो पाता है, वो बिल अटक जाता है, ठीक है ना। समझ गए ना मैं क्या कर रहा हूँ? तो वही मुलाकात को याद करिए और ये समझिए कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, लाइब्रेरी में हुई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 9-2-11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। जो 9 तारीख को हुई उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उनको उसका अस्थायी सदस्य मतलब टेम्प्रेरी बनाया गया था। लेकिन 11 तारीख को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 9-2-11-2-13 यानी अब जब संविधान सभा बन गई, उसका अध्यक्ष बन गया, तो अब उसमें प्रस्ताव लाया जाएगा ना कि हमें क्या करना है, किस लिए संविधान सभा बनी है। तो ये संविधान बनाने के लिए बनी थी। उसके उद्देश्य को फिर 13 तारीख को नेहरू जी ने वो उद्देश्य उसमें लाया कि हाँ भैया अब इस पर काम करना है, ठीक है। तो 9-2-11-2-13 ये दिसंबर की बात है और 1946 ये 3 डेट हो गई, ठीक। अब एक है हैदराबाद, एक ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी आदमी, कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 22 जनवरी को 1947 को। उद्देश्य जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे, वो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया, ठीक है। अब आप देखिए 46 से शुरू हुआ, जुलाई 46 से शुरू हुआ, फिर जुलाई के बाद भाई दिसंबर आया, 9-11-13, फिर जनवरी आ गई, 22 जनवरी 1946 को वो पास हो गया। पास होने के बाद कई कमेटी बनाई गई, समिति बनाई गई जो काम करेंगे। अब समिति के बारे में बात कर लेते हैं।
इसको समझिएगा, ट्रिक से याद करिएगा। संचालन समिति आपको याद करने की जरूरत नहीं है। संचालन किसी भी सभा का वही करता है जो अध्यक्ष होता है। ठीक है, आप देखते हैं कोई जो शो आते हैं टीवी पे, इतने रियलिटी शो होते हैं, कौन बने करोड़पति आप देखते हैं, तो उसका संचालन कौन कर रहा है? श्री अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं, तो वही उसके अध्यक्ष हुए। तो अगर संचालन समिति के अध्यक्ष पूछते हैं तो आंख बंद के मारिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज और संबंधी, है ना, झंडे से रिलेटेड, तो राजेंद्र प्रसाद थे। इसकी ट्रिक आप जान लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज राजेंद्र, रा 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 रा, रा से राष्ट्रीय और रा से राजेंद्र। ठीक, तो राष्ट्रीय ध्वज और राजेंद्र। ठीक है, संघ की बात करें, अगर संघ संविधान समिति की बात करें, तो संघ संविधान समिति के बाद संघ यानी कि देश, केंद्र, और केंद्र का राजा जो होता है प्रधानमंत्री होता है। तो जब संघ समिति की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ही उसके अध्यक्ष होंगे। प्रारूप समिति यानी कि मॉडल, जैसे राम मंदिर बन रहा है तो उसका भी किसी ने मॉडल बनाया होगा, तो वैसे जब संविधान बना तो उसका भी किसी ने ड्राफ्ट पेश किया होगा, मॉडल बनाया होगा, तो वो उसके जो समिति बने के अध्यक्ष बने प्रारूप समिति के, वो B.R. अम्बेडकर जिन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय संबंधी सलाहकार। तो अब मौलिक अधिकार, ठीक है, अल्पसंख्यक, इन सारी चीज़ों को कौन देखेगा? इन सारी चीज़ों को गृह मंत्री देखेगा। जैसे CAA आया है, ठीक है, धारा 370 है, तो वो जम्मू कश्मीर का जो एक अधिकार, पहले पूर्ण राज्य का दर्जा था वो हट गया, और उसके बाद वहाँ से जो 370 धारा थी वो हट गई। CAA आया है, किसको नागरिकता देनी है, किसको नागरिकता नहीं देनी, ये सारी चीज़ें अधिकार में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है? ये गृह मंत्रालय देखता है। तो इसी प्रकार से मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय, ये सारी चीज़ें के जो समिति के अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि पहले गृह मंत्री भी थे। ठीक है, आज़ादी के बाद संविधान सभा के कार्यकारण समिति संबंधी समिति, मतलब संविधान सभा के कार्यकारण, उसका कार्यकारण क्या होगा, कैसे काम करेगा, क्या करेगा, जाहिर सी बात है इसको GV मावलंकर साहब ने, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, GV मावलंकर इसके अध्यक्ष थे। बात करते हैं BN राव जो हैं, ठीक है, BN राव जी ने जो है संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को चुना गया, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अम्बेडकर थे, 7 सदस्य थे इसमें, अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर। ट्रिक बता रहा हूँ आपको, अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी दुल्ला राव। ठीक है, 3 तो आ से हो गए, अम्बेडकर, अयंगर और अय्यर, तीनों में है ना, आप देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है, अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर। उसके बाद मुंशी सादुल्ला और राव, मुंशी सादुल्ला और राव, मुंशीदुल्ला राव खेतान, मुंशीदुल्ला राव खेतान, ऐसे बोलेंगे याद हो जाएगा। तो अब DP खेतान, ये लोग थे, 7 सदस्य थे। और अगर पूछे कि अम्बेडकर जी की जो संविधान सभा, जो उनका निर्वाचन था, कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, वो पश्चिम बंगाल की तरफ से संविधान सभा में आए थे। लेकिन अब होता क्या है कि संविधान जो बन रहा था ये तब देश बटा नहीं था, ये जो बन रहा था ये संपूर्ण भारत के लिए बन रहा था, तब पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं था। ठीक है, लेकिन जब 3 जून 1947 को जब देश का बंटवारा हो गया तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का संविधान तो भारत बनाएगा नहीं, ना उससे कोई लेना देना भारत का। तो जो चीज़ें पहले से सोच के चली थी कि हाँ भारत में कैसे संविधान बनेगा, ठीक है, अब अचानक से वो बट गया वो चीज़। जैसे अभी आपको कोई चीज़ कही जाए कि ये आपको 1 किलो सेब दे दिया जाए, कहा जाए इसको आप 20 लोगों में बांट दीजिए, ठीक है, तो आप बांट देंगे। लेकिन अचानक से मौके पर जब बांटने की बारी आए तो उसमें से 5 लोग और आ जाए तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना कि भाई 20 लोगों को बांटना था, इतना इतना देना था, अब 5 लोग को और कॉस्ट कैसे दें। तो वही चीज़ यहाँ हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, जब सब कुछ हो गया, रेडी हो गया, तब अचानक से बंटवारा हो गया 3 जून 1947 को। तब फिर से जो है संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को इसका गठन हुआ। ये 31 अक्टूबर 1947 को इसका गठन हुआ। संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, तो जब ये अब फिर से हुआ कि इसमें पाकिस्तान अलग हो गया तब अब संविधान में जो संविधान की सभा बैठकें चली वो 4 नवंबर 1948 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चली, यानी कि लगभग 1 साल तक संविधान सभा की बैठक चली कि इसमें कौन कौन से अनुच्छेद लाए जाएँ, क्या क्या नियम लाए जाएँ, क्या क्या कानून लाए जाएँ, कैसे देश को चलाना है, हर आदमी को कैसे उसका अधिकार मिले, किसी के अधिकारों का हनन ना हो, कोई अपने अधिकारी को दुरुपयोग ना कर सके। तो ये महिला अधिकार, बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारी चीज़ें जितनी थी ये सारी 1 साल तक इस पर विचार विमर्श किया गया। कब से कब तक? 4 नवंबर 1948 से 26 नवंबर
1949 तक इसका किया गया। ठीक है, अब बाकी और डिटेल है इसमें, सदस्य कितने थे ये आप इसको पढ़ेंगे, पूरा डाउनलोड इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा जो क्या कहते हैं ये प्रक्रिया थी संविधान निर्माण की, इसमें टोटल खर्चा कितना हुआ था? इसमें टोटल खर्चा हुआ था 6,40,00,000 रुपए। ठीक है, 6,40,00,000 रुपए। और कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, तो 2/11/18, 2/11/18। उसके बाद बहस कितने दिन हुई? 114 दिन इस पर बहस हुई। संविधान सभा की बहस 114 दिन हुई, है ना भाई। 4 नवंबर 1900 बताया ना, 48 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक ये बहस हुई। ठीक है, अब 26 नवंबर 1949 को इसको संविधान सभा को पारित कर दिया गया। ठीक है, इसको पारित कर दिया गया। अब हुआ क्या? 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, और जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई वो थी 24 जनवरी 1950 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से देश का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। ठीक है, अब आप एक बार फिर से हल्का सा छोटा सा एक रिवीजन करते हैं। ठीक है, अब आप एक हल्का सा रिवीजन करिए। मैंने आपको बताया ना, मार्च 1946, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो रहा है तो कोई इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप समझिए, मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। उसके बाद 9/11/13, 9/2/11/2/13, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। पहली बार 9 से 9 मिले। कहाँ मिले? पुस्तकालय में मिले, लाइब्रेरी में 9 से 9 मिले। ठीक है, शुरुआत हुई भाई। उसके बाद क्या हुआ? 9 से 9 मिल गए 9 तारीख को। फिर 11 तारीख को दोबारा दूसरी बैठक हुई। तो ये हुआ कि भैया अब किसी को अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक, तो 11 तारीख को परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9/2/11, 9 तारीख को कौन थे? पहली मीटिंग के दौरान सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई। फिर स्थाई कौन हुए? 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद। फिर 13 तारीख को क्या हुआ? उसमें प्रस्ताव लाया गया। कौन लाया? जवाहरलाल नेहरू। तो 9/2/11, 9 सच्चिदानंद सिन्हा, 11 राजेंद्र प्रसाद और 13 जवाहरलाल नेहरू। ये 3 लोग हैं, 3 शख्सियत हो गए। इन तीनों को 3 दिन काम हुआ। 9/2/11 हो गया और उसके बाद 2/13 हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ 22 जनवरी 1947 को वो क्या कहते, जो प्रस्ताव नेहरू जी लाए थे वो पारित हो गया। ठीक है, 9/2/11 और 11/2/13 दिसंबर चला। फिर 22 जनवरी को, ठीक है, 1947 को जो प्रस्ताव लाए थे वो पारित हो गया। अब उसके बाद ये समिति मैंने आपको बताई दी। राष्ट्रीय ध्वज, रा से राजेंद्र। ठीक है, संघ यानी देश, देश के जो होगा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों की बात होगी तो वल्लभ भाई पटेल। ठीक, प्रारूप समिति मॉडल किसने बनाया संविधान का? ये बनाया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, उसके बाद 7 सदस्य थे समिति में। समिति में जो है 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। 3 तो अम्बेडकर, अयंगर और अय्यर। अम्बेडकर, अयंगर और अय्यर। और उसके बाद मुंशीदुल्ला राव खेतान। ठीक है, उसके बाद जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया 3 जून 1947 को, तो फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। कब? 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, और संविधान सभा की बैठक तक कब चली? 4 नवंबर 1948 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। और 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा का जो बैठक में संविधान जो भी बन रहा था इसको पारित कर दिया गया। पारित करने के बाद क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये इतनी डेट थी। इसमें से ही पूछा जाएगा। इसको आप, उम्मीद है हल्का फुल्का आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों हित व्यवहारियों को बताइए। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा मैं भी और मेहनत करके और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लाता रहूँगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आया है और आने के पूरे चांसेस हैं। तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। 9/2/11/2/13 दिसंबर। ठीक है, उसके बाद अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, दुल्ला राव, मुंशी खेतान, ऐसे याद करके क्लियर कर लीजिएगा। एक बार फिर से देखिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना न भूलें, ज़रूर करें। थैंक यू।